हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल योर स्टडी गाइड पर। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम सभी जो है यूपी ट्रिपल एससी पेट की एक महा मैराथन रिवीजन क्लास लेने वाले हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम सभी जो है कंप्लीट हिंदी का जो पेट में सिलेबस है उसका रिवीजन करने वाले हैं। आज के इस वीडियो में हम सभी क्या क्या देखने वाले हैं, तो देखने वाले फ्रेंड्स अनेक शब्दों के लिए एक शब्द जो होते हैं यहाँ से जो क्वेश्चन आएंगे उन्हें सॉल्व करने वाले हैं। उसके बाद श्रुति सम भिन्नात्मक अर्थ वाले जो शब्द होते हैं उन्हें हम सभी सॉल्व करेंगे। उसके बाद पर्यायवाची शब्द जो है उन्हें देखेंगे। उसके बाद विलोम शब्द है, अशुद्ध वर्तनी है, मुहावरे और लोकोक्तियां से जो क्वेश्चन आते हैं उन्हें देखेंगे। हिंदी साहित्य से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, महत्वपूर्ण रचनाएं हो गई। और उसके बाद लिंग वचन से जो क्वेश्चन आते हैं उन्हें सॉल्व करने वाले हैं। और लास्ट में हम सभी संधि देखने वाले हैं। तो ये सभी जो क्वेश्चन है आज के इस एक ही क्लास में आप सभी को मिलने वाला है। और आप सभी को बता दें दोस्तों, ये जो जितने भी क्वेश्चन लिए गए हैं उसमें क्या है, पीवाईक्यू है। जो आप सभी के प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन है उन्हीं क्वेश्चनों को यहाँ पर सॉल्व कराया जाएगा। अगर आप सभी ने हिंदी नहीं पढ़ी है तभी डरिए मत। आप केवल इतना जितना हम कराएंगे एक क्लास में उतना देख लीजिएगा, आप सभी का हिंदी में अच्छा स्कोर होने वाला है। जो जो भाई बहन पढ़ लिए हैं उनका तो यह रिवीजन क्लास बहुत ही अच्छा रहने वाला है, क्योंकि एक ही वीडियो के माध्यम से उनका दोस्तों कंप्लीट हिंदी का सिलेबस जो है रिवीजन होने वाला है। तो चलिए बिना किसी देरी के पढ़ना शुरू करते हैं। यूपी ट्रिपल एस सी पेट एग्जाम 2025 के लिए यह क्लास है। तो आपसे ध्यानपूर्वक शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा। आपसे को बता दें दोस्तों, इस क्लास की पीडीएफ जो है हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। वहां से जुड़कर आप टेलीग्राम से इस क्लास की पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। पहला चैप्टर हमारा जो है उसे देखते हैं। पहला चैप्टर हमने यहाँ पर उठाया है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द जो है। यहाँ टॉप 20 क्वेश्चन करने वाले हैं। कितने? टॉप 20 क्वेश्चन। ये पीवाईक्यू क्वेश्चन है जो आपसे के एग्जाम में पूछे गए हैं। 2023 में पेपर हुआ था उसका यहाँ पर क्वेश्चन लिया गया है। तो आपसे ध्यान से देखिएगा, जो आपसे के एग्जाम में पूछे गए उन्हीं क्वेश्चनों को सॉल्व किया जा रहा है। जो कभी ना मरे उसे क्या कहते हैं? पहला क्वेश्चन है, पूछा गया है आपसे से, जो कभी ना मरे उसे क्या कहते हैं? तो उसे क्या कहते हैं? अमर कहते हैं। क्या कहते हैं फ्रेंड्स? अमर कहते हैं। इसका अगर संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा, ये अगर आपसे इसे पूछा जाए तो इसे भी देख ले। तो अमर का क्या होगा? आधन मृत। आधन मृत, आ से अमर, अर्थात जो कभी मृत्यु को ना प्राप्त करे उसे क्या कहते हैं? उसे अमर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? जिसे मारा ना जा सके उसे क्या कहते हैं? जिसे मारा ना जा सके उसे क्या कहते हैं? उसे अजय कहते हैं। क्या कहते हैं फ्रेंड्स? अजय कहते हैं। आधन जीत मतलब अजय, जिसे कोई जीत ना सके उसे क्या कहते हैं? अजय कहते हैं। या फिर जिसे मारा ना जा सके उसे क्या कहते हैं? अजय अजय कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? जिसका नाश ना हो, जिसका नाश ना हो उसे क्या कहते हैं? तो जिसका नाश ना हो दोस्तों उसे कहते हैं अविनाशी। क्या कहते हैं? अविनाशी। आधन विनाश, इसका अगर वर्ड विच्छेद करेंगे तो आधन विनाश हो जाएगा, अर्थात अविनाशी, जो नष्ट ना हो सके। यहाँ से आप दो याद करिएगा, एक ये और एक यह। जिसका नाश ना हो उसे क्या कहते हैं? अविनाशी। और जो नष्ट ना हो सके उसे क्या कहते हैं? अविनाशी। ये दोनों आप याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो संसार का भला चाहता हो उसे क्या कहते हैं? जो संसार का भला चाहता हो उसे क्या कहते हैं? उसे दोस्तों परोपकारी कहते हैं। क्या कहते हैं? परोपकारी कहते हैं। इसका अगर आप सभी वर्ड विच्छेद करेंगे तो पर धन उपकार होगा। क्या होगा? पर धन उपकार, अर्थात परोपकारी। जो दूसरों की भलाई करे उसे भी क्या कहते हैं? उसे भी परोपकारी कहते हैं। और जो संसार का भला चाहे उसे भी परोपकारी कहते हैं। मतलब एक क्वेश्चन के आप सभी को कराया जा रहा है, उसके साथ एक क्वेश्चन और बताया जा रहा है। आप अगर यहाँ पर टॉप 20 लिखा गया था, लेकिन ये टोटल मिला के क्या हो जाएगा? टॉप 40 हो जाएगा। यहाँ से आप रिलेट कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन जैसे यहाँ से यह भी पूछा जा सकता है, जो संसार का भला चाहता है उसे क्या कहेंगे? परोपकारी। और यह भी पूछा जा सकता है, जो दूसरों की भलाई करे उसे क्या कहते हैं? उसे भी परोपकारी कहते हैं। एक क्वेश्चन में ऐसा भी आता है दोस्तों, जो जो भगवान में मतलब जो उपकार को मानता हो उसे कृतज्ञ कहते हैं, और जो उपकार को नहीं मानता है उसे अकृतज्ञ कहते हैं। ये आप याद रखिएगा। और इसी प्रकार जो भगवान को मानता है उसे आस्तिक कहते हैं, और जो भगवान को नहीं मानता उसे नास्तिक कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो संसार
त्याग चुका हो उसे क्या कहते हैं? जो संसार त्याग चुका हो उसे क्या कहते हैं? उसे सन्यासी कहते हैं। क्या कहते हैं फ्रेंड्स? उसे सन्यासी कहते हैं। व्याख्या अगर यहाँ पर देखेंगे तो जो सांसारिक मोह माया छोड़कर सन्यास ग्रहण कर लिया हो उसे क्या कहते हैं? सन्यासी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो सब जगह विद्यमान हो उसे क्या कहते हैं? जो सर्व जगह विद्यमान हो उसे क्या कहते हैं? उसे सर्वव्यापी कहते हैं। क्या कहते हैं? सर्वव्यापी कहते हैं। या फिर जो हर स्थान पर मौजूद हो उसे क्या कहते हैं? उसे भी सर्वव्यापी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो दूसरों के दुख में दुखी हो उसे क्या कहते हैं? जो दूसरों के दुख में दुखी हो उसे क्या कहते हैं? अगर पूछा जाए तो आप क्या बताएंगे? उसे बताएंगे करुणामय। क्या बताएंगे? करुणामय। या फिर सहानुभूति रखने वाले को क्या कहते हैं? उसे करुणामय ही कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब, जो सत्य बोलता हो उसे क्या कहते हैं? जो सत्य बोलता हो उसे क्या कहते हैं? उसे सत्यवादी कहते हैं। जो सत्य बोलता है उसे क्या कहते हैं? उसे सत्यवादी कहते हैं। वर्ण विच्छेद अगर इसका करेंगे तो सत्य धनवादी क्या हो जाएगा? सत्य धनवादी अर्थात सत्यवादी, यानी सच बोलने वाले को क्या कहते हैं? उसे सत्यवादी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो किसी का विरोध न करे उसे क्या कहते हैं? जो किसी का विरोध ना करे उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं दोस्तों निर्विरोध। क्या कहते हैं? निर्विरोध। वर्ण विच्छेद अगर इसका आप करेंगे तो कैसे बनेगा? निधन विरोध अर्थात निर्विरोध, अर्थात कोई प्रतिरोध न करने वाला उसे क्या कहते हैं? निर्विरोध कहते हैं। नेक्स्ट, जिसका अंत ना हो उसे क्या कहते हैं? जिसका अंत ना हो उसे क्या कहते हैं? उसे अनंत कहते हैं। क्या कहते हैं फ्रेंड्स? अनंत कहते हैं। या फिर जिसका कोई अंत ना हो उसे क्या कहते हैं? उसे अनंत कहते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन एक और याद रखिएगा, जिसकी जो है जिसकी तुलना ना की जा सके उसे क्या कहते हैं? उसे अतुलनीय कहते हैं। नेक्स्ट, जो सब कुछ जानता हो उसे क्या कहते हैं? उसे सर्वज्ञ कहते हैं। क्या कहते हैं? सर्वज्ञ कहते हैं। या फिर आप याद रखिएगा, सब जानने वालों को क्या कहते हैं? उसे सर्वज्ञ कहते हैं। जो एक स्थान पर स्थिर हो उसे क्या कहते हैं? उसे स्थिर या अचल कहते हैं। जो एक स्थान पर स्थिर हो उसे क्या कहते हैं? उसे स्थिर या अचल कहते हैं। ये आप याद रखिए। नेक्स्ट, अगला हमारा क्वेश्चन है, जिसमें डर ना हो उसे क्या कहते हैं? जिसमें डर ना हो उसे क्या कहते हैं? उसे निर्भीक कहते हैं या निडर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो सबको समान दृष्टि से देखता है, जो सबको समान दृष्टि से देखता है उसे क्या कहते हैं? उसे समदर्शी कहते हैं। क्या कहते हैं फ्रेंड? समदर्शी कहते हैं। या फिर आपसे इसे यह भी पूछा जा सकता है, जो पक्षपात न करे और सबको बराबर समझे उसे क्या कहते हैं? उसे सर्व जो है समदर्शी कहते हैं। क्या कहते हैं फ्रेंड? समदर्शी कहते हैं। नेक्स्ट, जो पहले जन्म का स्मरण रखता हो, मतलब जो पुराने जन्म का स्मरण रखता हो उसे क्या कहते हैं? ये आपसे पूछा जा रहा है। तो उसे दोस्तों क्या कहते हैं? जाति समर कहते हैं। क्या? जाति समर कहते हैं। वह व्यक्ति जिसे अपने पिछले जन्म की याद हो उसे क्या कहते हैं? उसे जाति समर कहते हैं। ये आप याद रखें। नेक्स्ट, जो दान देने में आनंद अनुभव करता हो उसे क्या कहते हैं? जो दान देने में अनुभव करता है उसे क्या कहते हैं? उदार या फिर उसे दानी कहते हैं। जो खुलकर दान करता है उसे क्या कहते हैं? उदार या दानी कहते हैं। ये आप याद रखें। नेक्स्ट, जो जल्दी क्रोध ना करे उसे क्या कहते हैं? जो जल्दी क्रोध ना करे उसे क्या कहते हैं? तो उसे धैर्यवान या शांत चित्त कहते हैं। जो जल्दी क्रोध ना करे उसे धैर्यवान कहते हैं या फिर शांत चित्त कहते हैं। या फिर यह भी पूछा जा सकता है आपसे से, धैर्य का पालन करने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है? तो आप बताएंगे धैर्यवान या फिर शांत चित्त कहलाता है। नेक्स्ट, जो सभी भाषाएं जानता हो उसे क्या कहते हैं? जो सभी भाषाएं जानता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं बहुभाषाविद। क्या कहते हैं? बहुभाषाविद जो है उसे कहते हैं। अगर आप इसका वर्ण विच्छेद करेंगे तो बहुधन भाषा धन वेद हो जाएगा, अर्थात बहुभाषाविद जो कई भाषाओं का ज्ञाता हो। नेक्स्ट देखते हैं, जो परिश्रम करने में विश्वास रखता हो उसे क्या कहते हैं? जो परिश्रम करने में विश्वास रखता हो उसे क्या कहते हैं? उसे परिश्रमी कहते हैं।
या फिर मेहनती व्यक्ति भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है, जो अपने देश से प्रेम करता है उसे क्या कहते हैं? जो अपने देश से प्रेम करता है उसे ये दोस्तों देशभक्त कहते हैं। इसका अगर वर्ड विच्छेद करेंगे तो देश धनभक्त अर्थात देशभक्त अपने देश के प्रति जो है समर्पित व्यक्ति को देशभक्त कहते हैं। तो फ्रेंड्स, आपका एक चैप्टर यहाँ पर जो है कंप्लीट हो चुका है। जो अनेक जो पहला हमारा चैप्टर था वो कंप्लीट हो गया है। आपने 20 क्वेश्चन अच्छे से कर लिया है। अगर आप ये 20 क्वेश्चन अच्छे से रिवीजन कर लेंगे और अच्छे से समझ जाएंगे तो इससे दोस्तों 2-3 नंबर के क्वेश्चन तो मतलब अगर आएंगे तो आप कर लेंगे। हिंदी के अगर अनेक जो ये चैप्टर है इससे क्वेश्चन आएंगे तो यहाँ से बाहर नहीं जाएंगे। तो आप इसे अच्छे से याद करिएगा। एक बार अगर समझ में नहीं आया दोबारा वीडियो फिर देखिए, उसके बाद टेलीग्राम चैनल से आप पीडीएफ प्राप्त कर फिर से एक बार पढ़ें। आपसे को ये कंप्लीट याद होना चाहिए। अगर आप याद कर लेंगे तो आपसे को दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि इसमें दोस्तों पीवाई के क्वेश्चन है जो पिछले सालों में पूछे गए हैं वही क्वेश्चन कराए गए हैं। तो जो आपसे को यह भी पता होना चाहिए कि क्वेश्चन जो है पीवाई के ही रिपीट होता है, इसलिए आपसे को ये याद होना चाहिए। आपसे के लिए एक लाइन है, इसे भी आप याद रखिए, मतलब आपसे के मोटिवेट के लिए है। मंजिल उन्हीं को मिलती है, जी हाँ, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। जैसे पेट का जो है फॉर्म तो बहुत लोगों ने भरा और बहुत लोग जो है पेपर भी देंगे, लेकिन अच्छा स्कोर कौन करेगा? जिनके सपनों में जान था, जिन्होंने सोचा था कि हाँ मुझे अच्छा स्कोर करना है, उसके लिए मेहनत भी की। तो वही यहाँ पर कहा गया है, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। चलिए अब देखते हैं टॉप 20 जो पर्यायवाची शब्द है इन्हें देखते हैं। तो फ्रेंड्स अब चलिए जो नेक्स्ट चैप्टर हमारा है उसे देखते हैं। अगला हमारा चैप्टर है पर्यायवाची शब्द। ये भी इम्पोर्टेंट चैप्टर है, यहाँ से भी क्वेश्चन आपसे के एग्जाम में पूछा ही जाता है। तो बिना स्किप किए हुए पूरा देखिएगा। टॉप 20 ही लिए हैं जो आप सभी के एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं, उन्हीं क्वेश्चनों को लिया गया है। जैसे आपसे से पूछा जाता है अग्नि, अग्नि का पर्यायवाची शब्द बताइए। तो आप सभी को मैं कितने पर्यायवाची शब्द बताएंगे? तो लमसम 4 या 5 पर्यायवाची शब्द जो है एक शब्द के बताएंगे। अग्नि का पर्यायवाची पहला शब्द क्या होगा? अनल होता है। क्या होता है? अनल होता है। दूसरा ज्वाला, तीसरा पावक, उसके बाद बहन, फिर हुतासन। ये जो है अग्नि के पर्यायवाची शब्द है। तो आपसे को बता दें ये इम्पोर्टेंट है, ये आपसे के एग्जाम में पूछा ही जाता है। तो आपसे के को ये पर्यायवाची शब्द याद होने चाहिए। अग्नि का पर्यायवाची शब्द कौन कौन से है? अनल, ज्वाला, पावक, वाहिन, हुतासन। ये अग्नि के पर्यायवाची शब्द है। वही उसके बाद सूर्य का पर्यायवाची शब्द क्या है? ये भी आपसे के लिए इम्पोर्टेंट है, इनसे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। सूर्य के पर्यायवाची शब्द कौन कौन से हैं? तो भास्कर है, दिवाकर है, रवि है, आदित्य है, दिनकर जो है ये सूर्य के पर्यायवाची शब्द है। उसके बाद जल का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? नीर, वारी, अम्बु, तोय, पय। ये जो है जल के पर्यायवाची शब्द है। उसके बाद पूछा जाएगा अगर पवन का पर्यायवाची शब्द कौन कौन से हैं? तो पवन का पर्यायवाची शब्द है वायु, समीर, मारुत, अनिल, वात। पवन का फिर से एक बार देख ले, वायु, समीर, मारुत, अनिल, वात। एक बार ये चारों फिर से याद करें। मेरा उद्देश्य है क्लास में ये आपसे को जो है 50 से 55% याद हो जाए। उसके बाद आप एक बार रिवीजन कर लेंगे तो आपसे 100% याद होने वाला है। अनिल का पर्यायवाची हमने आपसे को क्या बताया है? अनिल का होता है अनल, ज्वाला, पावक, वाहिन, हुतासन। सूर्य का पर्यायवाची शब्द भास्कर, दिवाकर, रवि, आदित्य, दिनकर। जल का पर्यायवाची शब्द नीर, वारी, अम्बु, तोय, पय। पवन का पर्यायवाची शब्द वायु, समीर, मारुत, अनिल, वात। ये हो गए। आशा है ये 4 आपसे को याद हो गए होंगे। चलिए आगे देखते हैं हम जो आगे है। उसके बाद आपसे इसे पूछा जाता है पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? इंपॉर्टेंट है, इसे भी आप इंपॉर्टेंट मार्क करिएगा, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। पृथ्वी का अगर आपसे पूछा जाएगा तो आप बताएंगे धरती, जो है धरती बताएंगे। उसके बाद आपसे क्या बताएंगे? धरती के बाद भूमि बताएंगे, वसुधरा वसुधरा बताएंगे, धरा बताएंगे, अवनी बताएंगे। और या भी आप बता सकते हैं भू। भू भी जो है धरती का ही पर्यायवाची शब्द है। उसके बाद गगन देखेंगे, आकाश जिसे कहते हैं
आकाश का पर्यायवाची शब्द गगन, नभ, व्योम, अंबर जो है दिगंत। और यहीं कहीं वहीं पर आपसे को मिलेगा क्या दोस्तों, शून्य। शून्य भी पर्यायवाची किसका होता है, वह भी दोस्तों आकाश का ही पर्यायवाची होता है। इसे भी आप याद रखिए। नेक्स्ट, रात्रि का पर्यायवाची शब्द क्या है, ये अगर आपसे इसे पूछा जाए तो आपसे क्या बताएंगे, तो रात्रि का क्या क्या होता है। रात्रि क्या होता है दोस्तों, निशा, रात, रजनी, यामिनी जो है तमनी। कौन कौन से हैं, निशा, रात, रजनी, यामिनी, तमनी जो है रात्रि के पर्यायवाची शब्द है। चंद्रमा आपसे के लिए इंपॉर्टेंट है, तो चंद्रमा आपसे को याद होना चाहिए। चंद्रमा के पर्यायवाची शब्द कौन कौन से होते हैं, शशि, श्योम, राकेश, इंदु, जो है निशाकर। और आपसे को यह भी याद रखिएगा, चंद्रमा को भी दोस्तों क्या कहते हैं, हिमांशु। हिमांशु जो है किसका पर्यायवाची शब्द है, तो हिमांशु जो है चंद्रमा के है। ये भी आप याद रखिएगा, चंद्रमा आपसे के लिए इंपॉर्टेंट है। उसके बाद सिंह का पर्यायवाची शब्द कौन कौन से हैं। सिंह को दोस्तों बाघ जो है, बाघ्र, मृगपति, केसरी, हरि और पंचन, पंचानन जो है ये सिंह के ही पर्यायवाची शब्द है। तो इसे भी आपसे को याद होना चाहिए, बगरा, मृगपति, केसरी, हरि और पंचानन ये सिंह के पर्यायवाची शब्द है। नेक्स्ट को देखते हैं, वृक्ष। वृक्ष के पर्यायवाची शब्द कौन कौन से हैं। वृक्ष आपसे को याद होना चाहिए, तरु, पादप, विपट, ध्रुम, लतापति ये जो है वृक्ष के पर्यायवाची शब्द हैं। फिर से देख लें, तरु, पादप, विटप, दुम, लतापति ये वृक्ष के पर्यायवाची शब्द है। उसके बाद अगर देखें मनुष्य का पर्यायवाची शब्द कौन कौन से हैं, तो मानव, नर, पुरुष, जीव जो है मत्स्य ये जो है मानव के पर्यायवाची शब्द है। नेक्स्ट, विद्या। विद्या के पर्यायवाची शब्द कौन कौन से हैं, ये आपसे से पूछा है। तो विद्या का पर्यायवाची शब्द शिक्षा हो गया, ज्ञान हो गया, अध्यापन हो गया, पांडित्य हो गया, बुद्धि हो गया। ये किसके पर्यायवाची शब्द हैं, तो विद्या के पर्यायवाची शब्द हैं। कौन कौन से हैं, शिक्षा, ज्ञान, अध्यापन, पांडित्य, बुद्धि ये शिक्षा के विद्या के क्या है दोस्तों, पर्यायवाची शब्द हैं। उसी बात पर अगर आपसे से पूछा गया अंधकार का पर्यायवाची शब्द कौन होता है, तो अंधकार आपसे के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपसे के एग्जाम में पूछा ही जाता है। तो अंधकार का पर्यायवाची शब्द अगर आपसे पूछा जाए तो आप बताएंगे, तम हो गया, उसके बाद तमिस्त्रा हो गया, अंधियारा हो गया, निश्चित हो गया, और तिमिर जो ये किसका है, अंधकार का पर्यायवाची शब्द है। वहीं बात करें अगर सागर का पर्यायवाची शब्द कौन कौन से होते हैं, सागर का होता है समुद्र होता है, सिंधु होता है, जलनिधि होता है, उदत्त होते हैं, और रत्नाकर जो होता है ये किसका पर्यायवाची शब्द है, तो सागर के पर्यायवाची शब्द है। तो एक बार फिर से ये तीनों देख लें, क्योंकि आपसे के लिए इंपॉर्टेंट है ये तीनों। तीनों क्या जो नीचे है तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपसे के लिए, गाय। गाय आपसे के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो इसका आपसे को पर्यायवाची शब्द याद होना चाहिए। गाय को धेनु कहते हैं, गौ कहते हैं, सुरभि कहते हैं, गो कहते हैं, कामधेनु कहते हैं। गौ माता भी आपसे ने सुना ही होगा, इन्हीं को भी कहते हैं। तो एक बार फिर से ये चारों देख लें। विद्या का पर्यायवाची शब्द जो है शिक्षा हो गया, ज्ञान हो गया, अध्यापन हो गया, पांडित्य हो गया, बुद्धि हो गया। अंधकार का पर्यायवाची शब्द हो गया, तो अंधकार का तो तम कहते हैं, तमिस्त्रा कहते हैं, अंधियारा कहते हैं, निश्चित कहते हैं, तिमिर कहते हैं। वहीं बात करें सागर का पर्यायवाची शब्द कौन सा है, तो समुद्र इसे कहते हैं, सिंधु कहते हैं, जलनिधि कहते हैं, उदति कहते हैं, रत्नाकर कहते हैं। गाय का पर्यायवाची शब्द धेनु, गौ, सुरभि, गो, कामधेनु ये होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारे जो चार क्वेश्चन, चार अभी और बचे हैं, इन चारों को भी देख लेते हैं। इन चारों में सबसे पहला हमारा क्या है, राजा। राजा को क्या कहते हैं, ये आपसे से पूछा जा रहा है। तो राजा को दोस्तों क्या कहते हैं, राजा को हम कहते हैं सुरेश कहते हैं, भूपत कहते हैं, महाराज कहते हैं, निरपत कहते हैं, भूप कहते हैं। कौन राजा का पर्यायवाची, नरेश, भूपति, महाराज, निरपति और भूप कहते हैं। उसके बाद मित्र का पर्यायवाची शब्द कौन कौन से हैं, मित्र को दोस्त कहते हैं, सखा कहते हैं, सुहृद कहते हैं, बंधु कहते हैं, मित्र कहते हैं। क्या दोस्तों, मित्र को क्या क्या कहते हैं, दोस्त कहते हैं, सखा कहते हैं, सुहृद कहते हैं, बंधु कहते हैं, मित्र कहते हैं। और आपसे के लिए क्वेश्चन ये है कि जो मित्र होते हैं, मित्र होते हैं, तो आपसे को ये बताना है कि बॉय के जो मित्र होते हैं वो ज़्यादा
खास होते हैं या गर्म वाले?